वेलकम बैक वंस अगेन। और अब बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। और ज़ाहिर है जब हम क्रिकेट का जिक्र करते हैं तो PSL 8 चल रहा है और मज़ेदार मैचेस हो रहे हैं। मैचेस ऐसे होते हैं कि हम दिल थाम लेते हैं कि अल्लाह अगली गेंद पर क्या होने वाला है, तो क्या होगा आगे PSL के मैचेस में। और जो हो चुका है उस पर हम कमेंट लेंगे। लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 40 रन से शिकस्त दे दी है। कलंदर्स के फ़खर जमान ने 96 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी ने 5 शिकार किए। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अदील अजहर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम जानेंगे। अदील कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। आखिरकार कराची किंग्स जीत गया। जी बिल्कुल, कराची किंग्स जीत गया एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट बिकॉज ना सिर्फ जीता कराची बल्कि जिस टीम को शिकस्त दी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बिकॉज कुछ दिनों पहले तो मैच ऐसा लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान तो शायद डायरेक्टली फाइनल में पहुंच जाएगा, इतनी अच्छी फॉर्म में थी, बट दे लॉस्ट टू कराची एंड व्हाट अ विन। कल कराची में आखिरी मैच भी था इस टूर्नामेंट का, तो बड़ा यादगार बना दिया उसको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके ना खिलाने पर थोड़े से शिकवे हो रहे हैं। जैसा कि अगर मैं तबरेज़ शम्सी की बात करूं तो इनको अभी तक नहीं खिलाया गया, कल के मैच में नहीं खिलाया गया। इसके अलावा तैयब ताहिर को नहीं खिलाया गया। क्यों नहीं इन्होंने खिलाया? ये तो मेरे ख्याल से बहुत हैरानकुन बात है, अब तक नहीं खिलाया था। आप देखिए इन दोनों खिलाड़ियों को खिलाते ही कराची का कल एक मिजाज ही डिफरेंट नज़र आया। अब तक यही लग रहा था कि सिर्फ एक लोन फाइटर इस टीम में जो है वो इमाद वसीम कप्तान है, जो कि रन्स भी स्कोर कर रहा है, जो कि विकेटें भी ले रहा था, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं मिल रही थी बाकी खिलाड़ियों से। तैयब हमारा पाकिस्तान का इस वक्त वन ऑफ द टॉप लिमिटेड ओवर्स प्लेयर है डोमेस्टिक क्रिकेट का। अगर आप साइम अयूब को हर मैच में चांस दे रहे थे तो फिर आपको ये बड़ी अच्छा किया ज़ल्मी ने कि हर मैच में साइम को वो खिला रहे हैं। कल देखिए ही डिलीवर्ड यस्टरडे विद अ लॉट ऑफ रन्स। और तैयब को इन्होंने कल पहला गेम खिलाया। चेक आउट हिज लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। वो होता है ना, बंदा जब एक्सपीरियंस के साथ आके खेल रहा होता है तो उसका कॉन्फिडेंस अलग नज़र आ रहा होता है कल। और एक मौके पे व्हेन तैयब वाज बैटिंग लग रहा था कि कराची तो कोई 190-200 तक स्कोर कर सकता है। और दूसरा तबरेज़ शम्सी, लेकिन तबरेज़ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम दुनिया के टॉप 3 T20 बॉलर्स में से रहे हैं, नंबर 1 भी वो रहे हैं रिसेंटली। उनको ना खिलाना मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात, हम सबके लिए बड़ी हैरानकुन बात थी। बल्कि मैं तो समझता हूँ अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है कराची के पास, इनकी बेंच में एक और बड़ा टैलेंटेड ऑलराउंडर हमारा डोमेस्टिक का बैठा हुआ है जिसका नाम कासिम अकरम है, उसको भी खिलाया जाए। बेन कटिंग को साइड पे करें फिलहाल, थैंक यू वेरी मच कह के इसको और ले आएंगे कासिम को। ही इज अ वर्दी ऑलराउंडर। कराची की टीम विल स्टार्ट लुकिंग वेरी गुड। हाँ, अच्छा, इसके बाद कराची किंग्स के लिए आप क्या देख रहे हैं कि कराची किंग्स जो है उसको मजीद किन किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है? बिकॉज आई डोंट थिंक सो आगे कोई ऐसा चांस है उनके पास कि कोई भी एक मैच हारने की पोजीशन में वो हमें नज़र आ रही है। देखिए कराची किंग इस वक्त सबसे ज़्यादा मैचेस भी खेल चुका है। सो उसके अलावा जो एक और पॉइंट है, 6 मैचेस वो अपने खेल चुका है। तो देव गॉट लाइक 4 मैचेस एंड यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन कि अब कराची के पास जो है ना वो गलती की गुंजाइश, वो तारिक अजीज साहब कहा करते थे ना, गलती की गुंजाइश निश्ता। तो अब वही सिलसिला जो है वो कराची किंग्स के पास है कि उनको अब गलती की गुंजाइश उनके पास बची नहीं है। और मुझे लग ये रहा है कि ये जो कल जो 2 चेंजेस की थी, ये भी वसीम अकरम और योहान बोचा जो कि इनके कोच हैं, उनकी जानिब से कुछ डेस्परेट चेंजेस थी विच हैव डिलीवर्ड। अभी कराची को ऑफ कोर्स अब उनके सारे अवे मैचेस हैं। दे हैव टू प्ले इन लाहौर, दे हैव टू प्ले इन इस्लामाबाद, उनका लाहौर कलंदर से मैच होना है, उनका इस्लामाबाद यूनाइटेड से एक और मैच होना है। हमें पता है कि ये दोनों बड़ी कंपेटिटिव टीमें हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कासिम को ये और ले आए अपनी टीम में। दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो कराची के पास इस वक्त है। सो पेशावर ज़ल्मी की कल की परफॉर्मेंस के बाद लग ऐसा रहा है। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे की एक आपको बात कर देता हूँ। वो ये है कि ये 3 टीमें तो कंफर्म लग रही हैं कि प्लेऑफ स्टेजेस में पहुँच जाएंगी। हम पहले भी बात कर चुके हैं जिसमें मुल्तान सुल्तान, लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड हैं। चौथी पोजीशन के लिए इस वक्त फाइट होगी 3 टीमों के दरमियान, विच इज़ पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स एंड कोयटा ग्लैडिएटर टू सम एक्सटेंट। सो अब इन टीमों के पास गलती की गुंजाइश नहीं है। आई थिंक कराची का अब कॉम्बिनेशन मुझे बेहतर दिखने लगा है। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हो सकता है जी उन्होंने हमारा शो देख लिया और उन्होंने कहा कि बड़ी तनकीद की है, हमारी बड़ी मेखिमियाँ निकाली हैं, तो हम ज़रा अपने ऊपर काम कर लें। अच्छा, मुझे ज़रा बताएं कि फ़खर जमान की अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो फ़खर जमान की शानदार इनिंग्स थी, कैसी देखी आपने उनकी इनिंग्स? क्या कमेंट करेंगे? देखिए अथॉरिटेटिव इनिंग फ़खर जमान की परफॉर्मेंस जो है वो लाहौर कलंदर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फ़खर जब भी परफॉर्म करते हैं लाहौर ऑलवेज डिलीवर्स। कल की इनिंग उनकी मुझे तो मैं यही कहूँगा कि फ़खर ज़मान अपनी पीक फॉर्म में कल जो है नज़र आ रहे थे। और आप
कभी कभार यही सोचते हैं कि हमारे पाकिस्तान की ये बड़ी बैड लक रहती है कि फ़खर अपनी इस पाकिस्तान को, ये जो लाहौर कलंदर्स वाली फॉर्म है उसको वो पाकिस्तान के लिए कन्वर्ट करने में कामयाब रीसेंट टाइम्स में नहीं हो पा रहे हैं। तो बहुत अथॉरिटेटिव नॉक थी कल उनकी, जिसे कहना चाहिए मैदान के चारों तरफ उन्होंने शॉट्स खेले। और जो एक और मुझे मज़ेदार बात और अच्छी बात लग रही है वो ये कि फ़खर ने अपने कुछ नए शॉट्स डेवलप किए हैं जो कि उनको अब रन्स ला कर दे रहे हैं। सो फ़खर ज़ाहिर पाकिस्तान की टीम का भी एक बहुत हिस्सा है और वो उस पोजीशन के लिए कम्पीट कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन अब बढ़ता जा रहा है। वी नो रिजवान और बाबर तो ऑलरेडी हैं, फ़खर हैं, साइम अयूब एक बच्चा ऐसा है जो पोजीशन के लिए आपको कंपटीशन दे रहा है और टॉप 4 के लिए आज़म खान का भी नाम अब आ सकता है। तो फ़खर की अगर यही फॉर्म रही इंशाल्लाह, सो ही विल बी बैक इन द पाकिस्तान साइड। और वही जो मैं बात कह रहा हूँ कि काश वो इस फॉर्म को कन्वर्ट कर सके। याद रहे जी वर्ल्ड कप का साल है ये, ओडीआई का, फ़खर पाकिस्तान की ओडीआई टीम का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकते हैं। लेकिन वही बात है कि अपनी इस फॉर्म को उन्हें पाकिस्तान के कलर्स के लिए भी कन्वर्ट करना है। सही है, चलिए जी अभी ना ज़रा अदील एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से जब मैं वापस आऊँगी डिस्कशन करेंगे कल वाले मैचेस पर और आने वाले मैचेस पर। साथ रहिएगा आप, आवाम जो हमें देख रहे हैं उन्होंने भी साथ रहना है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पीएसएल के मैचेस के हवाले से। लाहौर कलंदर्स ने बड़ा ही शानदार खेल पेश किया। अदील अजहर हमारे साथ मौजूद है। अदील, अच्छा अगर मैं शाहीन शाह अफरीदी के कमबैक की बात करूं तो उनका कमबैक आपको कैसा लगा? 5 विकेटें उन्होंने हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी का कमबैक हम कह सकते हैं कि जी अब काफ़ी हद तक वो जो उन्होंने मेहनत की थी। और कल मैंने हमारा जो प्रोग्राम, हमारा जो जोर का जोड़ स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है, कल मैंने लाला से, शाहिद खान अफरीदी से खास तौर से शाहीन के बारे में सवाल पूछा था। और उसकी वजह भी यही थी कि आपको पता है कि अब तो उनके बहुत ही करीबी फैमिली टर्म्स भी हैं उनके साथ, कि वो कैसे देखते हैं उनके इस कमबैक को। तो ज़ाहिर लाला ने भी ये बताया कि इसने बहुत मेहनत की है, बहुत लगन के साथ काम किया। अभी बीच में हमने सुना था कि एक अहमकाना किस्म के मशवरे आ रहे थे कि जी इंजेक्शन लगा के खेल लेता और ये कर लेता, अपना करियर तबाह कर लेता, वर्ल्ड कप जीतने के मौके नहीं मिलते। लेकिन शाहीन के लिए जो हमें पता चला है वो यही है कि मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली ये बहुत मुश्किल टाइम था जो कि उसने बहुत अच्छी तरह गुजारा है माशाल्लाह। जिस तरह उसका रन अप ही शाहीन का है उसको देख के आपको अंदाज़ा हो जाता है दैट उसकी फिटनेस अब काफ़ी हद तक जो है अपनी जगह पर आ गई है। एंड माशाल्लाह आई थिंक जो प्रोजेक्ट है वो कामयाबी से जा रहा है। अदील, एक तो अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, सेकंड मेरा सवाल भी ले लीजिएगा। 240 का हदफ बहुत बड़ा आपकी नज़र में था क्या पेशावर ज़ल्मी के लिए, या पेशावर ज़ल्मी किसी प्रेशर में हमें लग रही थी? देखिए पहले तो शाहीन के हवाले से लेट मी जस्ट फिनिश माय सेंटेंस में यही बता रहा था कि जी शाहीन का जो माशाल्लाह कमबैक है, हम कह सकते हैं कि वो काफ़ी हद तक अब मुकम्मल हो गया है। लाहौर कलंदर्स अपने अब 4 मैचेस खेल चुका है एंड इज लुकिंग फाइन। आई थिंक रन अप भी अच्छा है, स्पीड भी बहुत अच्छी शाहीन बॉलिंग कर रहे हैं और उसको जहाँ मूवमेंट अवेलेबल है मूवमेंट मिल भी रही है। नाउ कमिंग बैक कल के मैच के हवाले से जो आपने बात की, देखिए मैं 240, 241, 242 का टोटल इनफैक्ट मिला था। ये तो टोटल दुनिया की जो जितनी भी अच्छी बैटिंग लाइनअप होगी वो उसको प्रेशर में फ्रॉम द बॉल 1 ले आएगी। वो अक्सर कहते हैं ना यू बैट योर ऑपोजिशन आउट आफ्टर द फर्स्ट इनिंग। कल लाहौर कलंदर्स ने ऐसा ही किया था। दे वर लुकिंग अनस्टॉपेबल, यानी जिस तरह की क्लीन हिटिंग और ज़बरदस्त और मज़ेदार। एंड मी एज अ न्यूट्रल जो उसको मैच देख रहा था मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा था। लेकिन इट डज़ नॉट मीन के पेशावर ज़ल्मी वॉज नॉट इन द गेम। पेशावर ज़ल्मी जिस वक्त कोलर कैडमोर बैटिंग कर रहे थे और उनके साथ साइम अयूब थे, बाद में बानू का राजापक्षा ने भी बैटिंग की, लग यही रहा था कि अगर उनके पास लोअर डाउन दी ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में अगर हार्ड हिटिंग बैट्समैन होते तो दे कुड हैव गॉन फॉर द चेस, या एटलीस्ट जो 40 रन का मार्जिन है ये मजीद कम हो सकता था। लेकिन just to sum up my answer, लेकिन अदील देखिए उनके पास कोई चल ही नहीं पाया ना हमने बाबर की वो फॉर्म देखी, ना ही हमने हारिस की देखी। आई थिंक यही तो मौके होते हैं जब इन लोगों को आगे बढ़ चढ़ के परफॉर्म करना चाहिए। एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। आई थिंक इस तरह के टोटल को चेस करने के लिए आपके ओपनर्स का चलना जरूरी है। हारिस 0 पे आउट हुए, बाबर एक और नाकाम इनिंग बाबर के लिए, और अब तक ये पाकिस्तान सुपर लीग बाबर के लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग साबित हो रहा है। बल्कि हम ये कहेंगे बैक टू बैक 2 पाकिस्तान सुपर लीग उनके
ऐसे जा रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एज वेल। बाबर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी इतनी कोई ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रही है अभी तक। रन्स भी बाबर ने ज़्यादा स्कोर नहीं किए और उनका आउट हो जाना, देखिए एक और बात महक समझनी पड़ेगी, बाबर का जो स्टाइल ऑफ बैटिंग है वो इस तरह के टोटल्स को चेस करने में सूट भी नहीं करता। 150, 60, 70 चेस करने हो, बाबर इज़ योर मैन। लेकिन अगर आपको 250 रन चेस करने हो 20 ओवर में, आई एम सॉरी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम एन एडमायरर ऑफ बाबर, लेकिन वो क्रिकेट के लिए बाबर अभी फिलहाल बना नहीं है। ही नीड्स टू वर्क हार्ड। अच्छा, सही है, ठीक है अदील, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। जिस भी टीम का मैच हो, हमारी दुआ ये है कि जीते ज़रूर, क्योंकि जो जीत होती है वो पाकिस्तान की जीत है, क्योंकि ये PSL है पाकिस्तान का खेल।